क्या चीन की पकड़ से निकलने के लिए भारत ने अब अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? और क्या लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक दौर और रणनीतिक जंग बनने वाले हैं? अगर आपको लगता है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ तेल और गैस को लेकर होगी, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आने वाले दशक में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मुकाबला होने वाला है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। और इसी वजह से भारत ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। 26 मई को क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसके तहत माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए लगभग 20 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई है। यानी दुनिया अब यह समझ चुकी है कि भविष्य की तकनीक और सुरक्षा के लिए इन खनिजों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? दरअसल लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों में होता है। विंड टर्बाइन, सोलर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप, स्मार्टफोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, रडार और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट भी इनके बिना नहीं बन सकते। सीधे शब्दों में अगर कहें तो भविष्य की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों इन खनिजों पर निर्भर करता है। अब यहीं पे चाइना की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। आज दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर चीन का लगभग दबदबा है। सिर्फ खनिज निकालना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके उपयोगी उत्पादों में बदलने की पूरी सप्लाई चेन में चीन सबसे आगे है। परमानेंट मैग्नेट्स जो ईवीज, विंड टर्बाइंस और डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, उनके उत्पादन में भी चीन की हिस्सेदारी बेहद ज्यादा है। यही वजह है कि जब चीन कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। देखिए, पिछले एक दशक में भारत के रेयर अर्थ इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा चीन से आया है। परमानेंट मैग्नेट्स के मामले में भी भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदलते हुए नजर आती है और एक कोशिश शुरू हो चुकी है। भारत ने अर्जेंटीना में अपना पहला ओवरसीज लिथियम प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप बनाई गई। वहीं रेयर अर्थ कॉर्पोरेशन को लेकर कई देशों के साथ बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मजबूत बनाना है। सरकार की योजना सिर्फ खनिज खोजने तक सीमित नहीं है। असली लक्ष्य है पूरी वैल्यू चेन तैयार करना, यानी खदान से खनिज निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, अलॉय मैन्युफैक्चरिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन तक सब कुछ भारत में ही हो। क्योंकि अगर सिर्फ माइनिंग होगी और प्रोसेसिंग दूसरे देशों में होगी तो निर्भरता खत्म नहीं होगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। भारत के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता अभी विकसित करनी बाकी है। सही वजह और सही क्षेत्र में बात करें तो जहां आने वाले वर्षों में सबसे ज्यादा निवेश और नई तकनीक की जरूरत होगी, लेकिन अगर भारत इस चुनौती को पार कर लेता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। भारत सिर्फ दुनिया का एक बड़ा बाजार नहीं रहेगा, बल्कि एनर्जी ट्रांजिशन और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम वैश्विक केंद्र बन सकता है। यानी आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी होगी। और इस दौड़ में भारत अब एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या भारत वाकई चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करता है और दुनिया का अगला बड़ा क्रिटिकल मिनरल हब बन पाता है या नहीं। और आपकी राय क्या है? क्या भारत इस रणनीतिक लड़ाई में बड़ी जीत हासिल कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ आशीष दुबे और आप देख रहे थे पैसा लाइव।